As you sow, so shall you reap. जैसी करनी वैसी भरनी. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. फ्रेंड्स, ये नेचर का लॉ हमने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा. बिलीव मी, दिस लॉ इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल. और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज हैं. ये नेचर के बनाए हुए लॉज हैं जिन्हें हम इंसान कभी नहीं मिटा सकते, क्योंकि हम इंसान नेचर के ही बनाए हुए तो हैं और इस नेचर का ही पार्ट हैं. तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बोधी ट्री लर्निंग्स. दोस्तों, नेचर का सबसे बड़ा लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में जैसा कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा. आइए इसे एक बहुत ही खूबसूरत भगवान बुद्ध की स्टोरी से समझते हैं. अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये लॉज काम कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एक दिन भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे. एक आदमी उनके पास आया. दैट यंग मैन वॉज लुकिंग वेरी अपसेट. लॉर्ड बुद्धा ने उस आदमी से उसके इतना परेशान और अपसेट होने का कारण पूछा. तो उस आदमी ने बताया कि कुछ महीनों पहले उसने अपने फादर को खो दिया और अब वो इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा है. But he wants to perform the best afterlife rituals for his father so that his father's soul can go to heaven. वो चाहता था कि आफ्टर लाइफ रिचुअल्स करके उसके फादर को हेवन यानी कि स्वर्ग ही मिले. तो उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं इसलिए यहाँ आपके पास आया हूँ कि आप कुछ ऐसे रिचुअल्स करें ताकि मेरे फादर की आत्मा को स्वर्ग में जगह मिले. भगवान बुद्ध ने उस आदमी की पूरी बात सुनी और उससे कहा कि ठीक है, तो जाओ 2 मिट्टी के घड़े लेकर आओ और कुछ पत्थर और घी भी लेकर आओ ताकि इन पॉट्स में तुम ये सब भर सको. सो द यंग मैन वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ऑल ऑफ देम. बुद्धा ने कहा कि अब एक पॉट में पेबल्स यानी कि पत्थर डालो और एक पॉट में बटर यानी कि घी डालो और उन्हें सील कर दो. एंड देन गो एंड ड्रॉप बोथ द पॉट्स एट द नियर बाय पॉन्ड. अब उस आदमी ने एकदम वैसा ही किया जैसा कि बुद्ध ने उससे कहा था. Now both the pots sank to the bottom. Buddha said, now break them open with a stick. उस आदमी ने अब वैसा ही किया. He struck hard to break the pots. दोस्तों, जैसे ही वो पॉट्स टूटे, एक पॉट जिसमें कि बटर यानी कि घी था, वो सारा घी ऊपर आ गया और पानी में फ्लोट करने लगा, जबकि वो पॉट जिसमें पत्थर थे, वो सारे पत्थर नीचे पानी में डूबकर सेटल हो गए. अब भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा काम तो हो गया. अब तुम जाओ और पंडितों को बुलाओ और उनसे कहो कि वो अपनी प्रेयर्स करें ताकि बटर नीचे पानी में सेटल हो जाए और पत्थर पानी में तैरने लगें. यंग मैन वॉज नाउ शॉक्ड टू हियर दिस एंड सेड, लॉर्ड, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? पत्थर का वेट तो पानी से ज़्यादा है, तो वो तो हमेशा नीचे ही रहेंगे, और बटर तो लाइट वेट है, वो कभी नीचे सेटल नहीं होगा, वो तो हर वक्त पानी में फ्लोट करता रहेगा. ये तो नेचुरल लॉज हैं, हम चाहकर भी इसे उल्टा नहीं कर पाएंगे. लॉर्ड बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हें तो नेचर के लॉज बहुत अच्छी तरह से याद हैं, लेकिन तुम ये भूल गए कि प्रकृति के नियम हम सब पर लागू होते हैं, यानी कि द लॉज ऑफ नेचर और द यूनिवर्सल लॉज अप्लाई टू एवरीवन. इसी तरह अगर तुम्हारे फादर ने अपनी लाइफ टाइम में गलत एक्शंस किए होंगे तो पत्थर की तरह वो भी नीचे ही जाएंगे और कोई भी उन्हें ऊपर नहीं उठा पाएगा. और अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो उन्हें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक पाएगा. नो वन कैन एवर पुश हिम डाउन. यंग मैन नाउ फेल ऑन बुद्धा's feet and thanked him for teaching him the lesson of karma. तो दोस्तों, इस महात्मा बुद्ध की स्टोरी से हमें बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी सीख मिलती है. लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एक यूनिवर्सल लॉ है. ये लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है. हमारी डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पास्ट कर्मा के इफ़ेक्ट्स हैं, और जो भी काम या एक्शन हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, वी एट द सेम टाइम आर सोइंग सीड्स, और उसका फल तो हमें ज़रूर मिलेगा, फिर चाहे वो फल मीठा हो या कड़वा. सो फ्रेंड्स, कॉज एंड इफेक्ट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और थिंग्स वेयर वन इज़ द रिजल्ट ऑफ द अदर. आइए इसे कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझते हैं. कॉज, मुझे जंक फूड बहुत पसंद है और मैं अपने मील्स में जंक तो ज़रूर इंक्लूड करता हूँ. इफ़ेक्ट, मैं बहुत ओबीस हूँ, यानी कि मैं ओवरवेट हूँ. कॉज, आई नेवर ब्रश माई टीथ रेगुलरली एंड नॉट एट ऑल एट नाइट बिफोर आई स्लीप. इफ़ेक्ट, आई हैव गॉट 5 cavities. Cause,
मैं 20 सालों से हर दिन कम से कम 5 सिगरेट स्मोक करता हूँ। इफ़ेक्ट, मेरे लंग्स 95% डैमेज हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके कॉज हम कभी ना कभी क्रिएट कर चुके होते हैं, और आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स यानी कि उसके कंसिक्वेंसेस हम फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। और ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। इट्स अ ग्रेट सेइंग दैट वट एवर थॉट्स और एनर्जी यू वॉन्ट यू पुट आउट, यू गेट इट बैक, गुड और बैड। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लॉ ऑफ कर्मा काम कैसे करता है एंड हु ड्राइव्स इट, और क्या ये हर मोमेंट पे काम करता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया और लालच में आकर धोखे से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, और मैं बहुत ही खुशी और सुकून से ज़िंदगी जी रही हूँ। तो अगर मैं ये सोच लूँ कि किसी को भी धोखा देने और किसी के साथ गलत करने पर मुझे इसके कोई कंसिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ेंगे, तो ये बात एकदम गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कर्मा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड यू कैन नेवर एस्केप फ्रॉम इट नो मैटर व्हाट। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई कर्म करते हैं यानी कि हम जिस भी मोमेंट पर कॉज क्रिएट करते हैं ना, तो वो हम अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन से क्रिएट करते हैं। एंड एट द सेम मोमेंट वी सेंड दिस एनर्जी टू यूनिवर्स, और फिर वेरी इंटरेस्टिंगली हम जो भी यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स विल सेंड इट बैक टू अस। तो यूनिवर्स अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, बट द ओनली थिंग यूनिवर्स डज इज इट गिव्स बैक वट एवर वी गिव टू द यूनिवर्स। तो फिर चाहे वो नेगेटिव एनर्जी जो कि किसी को दुख देकर क्रिएट की गई हो, आपको वापस तो ज़रूर मिलेगी, आज या कल, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स, वीक्स और ईयर्स, बट रिमेंबर इट विल कम बैक। और फिर वो किस शेप में वापस आए, नो वन नोज। तो उस वक्त हम ये सोचेंगे कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, कॉजेज तो हम क्रिएट कर चुके हैं, तो अब इफ़ेक्ट्स भी तो मैनिफेस्ट करने होंगे ना। So let's be very conscious while creating causes every single moment in our life. तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा जिस्ट ऑन लॉ ऑफ कर्मा और यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। I hope I'm able to explain it in simple words. So let's create good causes every moment and make our life worth living and make this planet a beautiful planet forever. And if you really like my video, please give a thumbs up and share with your friends, and do subscribe to my channel Bodhi Tree Learnings. And yes, please press the bell icon so that you are always updated with my new videos coming in for you. Thank you friends, take care, love you, bye bye.